Hello students, welcome to the channel. So we are here with another video of our PYQ series. Today we'll discuss PYQs from the chapter Neural Control and Coordination. So you can visit the channel and check the playlist where you can find the another videos where we have discussed the PYQs from another chapters of zoology. So let's begin with this chapter first. So very first question is from NEET 2024 re-examination. So यहाँ पे हमें match the following दिया है. We have to match here. Very first option is Schwann cell. Schwann cell का क्या काम है? ये एक type of न्यूरोग्लिया सेल है जो कि क्या बनाता है हमें पता है, माइलिन शीथ बनाता है, राइट. फिर है सिनेप्टिक नोब. सिनेप्टिक नोब कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होता है एंड दैट कैरीज अ केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, राइट. फिर है बायपोलर पोलर न्यूरॉन. दिस इज द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में एक टाइप होती है बायपोलर न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन है एक डेंड्राइट है, ठीक है. तो सेल बॉडी से एक तरफ एक्सॉन निकल रही है एक तरफ डेंड्राइट निकल रही है, तो इसके दो पोल्स हो गए इसलिए इसको बोल देते हैं बायपोलर न्यूरॉन. और हमें पता है बायपोलर न्यूरॉन हम पढ़ते हैं आईज में, हमारी रेटिना की न्यूरॉन्स जो है वो ऐसी होती है, राइट. देन मल्टीपोलर, ये भी अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंडर आती है. इसमें क्या होता है, सेल बॉडी से मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड सिंगल एक्सॉन अराइज हो रही होती है, राइट. तो ये लोकेशन जो है, इसकी लोकेशन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ये एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है. इसके अलावा यूनिपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इनकी भी जो लोकेशन है आपको याद रखनी है, ठीक है. सो इसका आंसर देख लेते हैं. श्वान सेल, माइलिन शीथ A3, ये फर्स्ट ऑप्शन. B1, राइट. C4 and D2, sorry. So A option is correct here. Moving next question. Again match the following है NEET 2024 से. सबसे पहले है हमें पोन्स रीजन का जो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. So we know Pons region connects the different regions of our brain, ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसे नर्व ट्रैक्स या नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं. एनसीईआरटी की लाइन है. फिर आता है हाइपोथैलेमस. हमें पता है हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो द लिंक बिटवीन आर नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हैं, दे आर सिक्रीटरी इन द फंक्शन. तो ये कुछ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है हमारा हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पे इसके पास न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं. फिर मेडुला जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसके पास सेंटर्स होते हैं फॉर कंट्रोलिंग आवर रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड कार्डियो एक्सेलरेटरी एंड कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी होते हैं यहीं पे मेडुला में, राइट. सो मेडुला इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जो कि कुछ वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. फिर आता है सेरेबेलम. सेरेबेलम इज अगेन पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन और ये भी कॉन्वोल्यूटेड होता है जैसे हमारा सेरेब्रम कॉन्वोल्यूटेड है उसी तरह से. ये कॉन्वोल्यूशंस क्यों हैं? दिस प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, राइट. और ये सेरेबेलम का फंक्शन दिया है, इट रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, राइट. इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसिंग में सेरेबेलम का रोल रहता है अलोंग विद आर ईयर, राइट. ईयर का भी फंक्शन है ये. तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं. A3, B4, C2 and D1. Here B option is correct. Moving further to the next question. NEET 2024 से है, दो स्टेटमेंट दिए हमें और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है अपने ऑप्शंस में से. वेरी फर्स्ट इज cerebral hemisphere are connected by a nerve tract known as corpus callosum. बिल्कुल सही बात है. हमें पता है हमारे cerebrum के दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट. दे आर कनेक्टेड बाय द फाइबर्स ऑफ नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट. सेकंड है ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स एंड सेरेब्रम. नहीं, सेरेब्रम तो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता ही नहीं है, ये हो जाता है गलत. हमारा ब्रेन स्टेम बनाता है मेडुला, पोन्स
along with our midbrain. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, whereas सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो हमारा सी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ब्रेन स्टेम पे है. 2023 मणिपुर का जो एग्जामिनेशन हुआ होगा, री एग्जामिनेशन, उसका है. ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड ऑफ आवर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला. यू टू रिमेम्बर सेरेबेलम इसमें नहीं आता. हिंड ब्रेन का ये जो पार्ट है सेरेबेलम, ये नहीं आता है. सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. Next is again from NEET 2023, parts of human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. ये सब हमारा कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus. ये सारे इमोशनल एक्सप्रेशंस, रिवॉर्ड्स, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब ये दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं. लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus. तो हमारा डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट. नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है. ये हम दोनों पहले भी कर चुके हैं. मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ होती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. बाइपोलर न्यूरॉन हमारे रेटिना में. तो यहाँ इससे भी ऑप्शन हम बना सकते हैं. ए इज फॉर 2 एंड बी इज 3. फिर आ जाता है हमारा माइलिनेटेड नर्व्स. हमारी स्पाइनल नर्व्स आर माइलिनेटेड. ये एनसीईआरटी ने लोकेशंस दी हैं. और अनमाइलिनेटेड हमारी पीएनएस की जो रहती हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A2, B3, C4 एंड D1. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. राइट. सो ये क्वेश्चन था नीट 2022 फेज 2 का. फिर चलते हैं नीट 2022 फेज 1 का एक क्वेश्चन है. वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स. हमें पता है दो तरह के साइनेप्स होते हैं, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल. तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढनी है. वेरी फर्स्ट सेज मेम्ब्रेन ऑफ प्री-सिनेप्टिक एंड पोस्ट-सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. प्री और पोस्ट के बीच में वेरी मिनिमल गैप होता है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और कंपैरेटिवली लार्जर होता है इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स. चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. यस, बिल्कुल सही बात है. गैप इज वेरी लेस. या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे ना तो कोई केमिकल रिलीज होना है, एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से कुछ केमिकल रिलीज नहीं होना है. डायरेक्टली गैप जंक्शंस हैं जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं. तो सिग्नल सिंपली इस तरह से पास हो जाता है जैसे एक एक्सॉन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसी तरह से ये आगे पास हो जाएगा. तो ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी भी है. राइट. तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है. केमिकल साइनेप्स यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर. यस, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ इन्वॉल्व होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में नहीं होता. ये डिफरेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं ये सारे. इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. नहीं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज फास्टर, लेकिन जहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल साइनेप्स में, वहां पे पहले सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल के जाने के बाद जो है एक्सॉन सिनेप्टिक नॉब से जो है इसकी एक्सोसाइटोसिस होगी. फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है केमिकल रिलीज होगा, फिर जाके बाइंड होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसको जाके लगेगा. सो इस सब में टाइम लगता है, जिसे बोलते हैं हम सिनेप्टिक डिले. ठीक है. तो ऐसा सिनेप्टिक डिले कुछ इलेक्ट्रिकल में नहीं है. राइट. तो फास्टर जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल में है, ना कि केमिकल में. तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था. सो डी स्टेटमेंट इज हियर इनकरेक्ट. राइट. आई होप इट इज क्लियर. तो डायरेक्टली इसके बाद 2022 के बाद 2019 इसलिए है बिकॉज 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस चैप्टर से, और 2020 में वो टॉपिक से क्वेश्चन आया जो अभी जो है नीट नहीं पूछ रहा है. सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड दोज क्वेश्चंस, जैसे कि रिफ्लेक्स पाथवे वाले क्वेश्चंस एंड आई ईयर एंड जो थोड़ा ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में एनसीईआरटी ने बात कर रखी है. वो क्वेश्चंस 2020 के हैं, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं किए इस वीडियो में.
So this question from NEET 2019 क्या कह रहा है? Which part of brain is responsible for thermoregulation? Our hypothalamus. You have to remember. ठीक है, हमारा जो सेरेब्रम है ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग इन सब में इन्वॉल्व है सेरेब्रम, राइट। कॉर्पस कलोसम हमने पहले डिस्कस किया था, दो हेमिस्फेयर्स ऑफ द सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन तो इसका आंसर हो जाता है डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 इज which of the following structure or region is incorrectly paired with its function? Medulla control respiration and cardiovascular reflexes, yes सही है। Corpus callosum is a band of fibers connecting right and left cerebral hemisphere, अभी डिस्कस किया है, right। Hypothalamus production of releasing hormone and regulation of temperature, hunger and thirst, yes मैंने अभी बताया था न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे, एंड थर्मोस्टेट भी है हमारी बॉडी का, लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी देखा। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस में ही हंगर सेंटर भी है और थर्स्ट सेंटर भी है हमारा, राइट। तो ये सी भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन कंट्रोल मूवमेंट, नहीं ये जो इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन वो लिम्बिक सिस्टम नहीं है, पोन्स है वो, ठीक है। तो ये लिम्बिक सिस्टम के लिए ये फंक्शन गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देन नीट 2017 का क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ होते हैं? प्री जो सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर तो सिनेप्टिक वेसिकल होता है, और इससे जो केमिकल निकलेगा वो कहाँ जाके बाइंड करता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमें पता है देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, यही दोनों बनाते हैं माइलिन शीथ। लेकिन डिफरेंस क्या है? माइलिन शीथ बनाता है ओवर द, श्वान सेल बनाता है माइलिन शीथ ओवर द एक्सॉन्स ऑफ आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट this produce myelin sheath over the nerve fibers या axons of our central nervous system, तो यही difference है दोनों में, right। यानी कि one of them is the cell of our peripheral nervous system and one of them is the cell of our central nervous system. Then so these were the PYQs from the chapter neural control and coordination. So subscribe the channel and thank you, and stay tuned for more such videos.